सात संगत जी प्यार से बोलिए धनरंकार जी। सात संगत जी दासी 5 मिनट के ही विचार रखती है। आपने 5 मिनट ज़रूर सुनने हैं और सात संगत जी चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और सात संगत जी आज का हमारा टॉपिक है प्रेमा भक्ति क्षमा करना जानती है, दंड देना नहीं। सात्संग जी भक्त हर क्षण स्वयं प्रभु से क्षमा याचना करता है। उसका ये कर्तव्य बन जाता है कि वो भी दूसरों को उनके गुनाहों, गलतियों व कमजोरियों के लिए क्षमा कर दें। जो क्षमा करना नहीं जानता उसे क्षमा मांगने का भी कोई अधिकार नहीं होता। सात्संग जी एक बार एक सेठ के पास एक व्यक्ति जिसने सेठ से ऋण लिया हुआ था आकर अपनी मजबूरी बताने लगा कि यदि उसका ऋण माफ़ ना हुआ तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी सेठ का कर्जा नहीं उतार पाएगी। तो सात्संगी जी इसलिए सेठ का कर्जा ऋण माफ़ कर दे। सेठ को दया आ गई। उसने उस व्यक्ति का हजारों का ऋण माफ़ कर दिया। तो सात्संग जी आगे क्या होता है। सेठ के घर से निकलते ही उस व्यक्ति को एक ऐसा इंसान मिला जिसने उसके 50 रुपये लिए थे। उसने भी 50 रुपये ना लौटाने पाने के लिए अपनी मजबूरी को रखा। सात्संग जी बताया वो सुनकर उसने उसे गले से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सेठ ने बाहर आकर देखा कि ये तो वही व्यक्ति है जो अभी उससे हजारों रुपए का ऋण माफ़ करवा कर आया है। ये देखकर सेठ को बहुत क्रोध आया और उसने उस व्यक्ति को कहा, मैंने दया करके तेरा हजारों रुपए का कर्जा माफ़ कर दिया, पर तू इसका 50 रुपए का कर्जा माफ़ नहीं कर सका, इसलिए तुझे मेरा कर्जा भी लौटाना होगा। तो क्षमा वे दया का अधिकारी नहीं। ये सुनकर उस व्यक्ति के होश ठिकाने आए और समझ गया कि जो क्षमा करना नहीं जानता वो क्षमा का अधिकारी नहीं होता। भक्तजन तो दया के सागर होते हैं, क्षमा उनकी जाति होती है। इसलिए यीशु मसीह सर पर कांटों का ताज पहने हाथ में सलीम उठाकर जाते हुए भी कहते हैं, हे प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तू इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें बख्श दे। तो सात्संग जी इस तरह से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी 27 अप्रैल 1980 को गुरु गद्दी पर बैठते ही बाबा गुरबचन सिंह जी के कातिलों को हृदय से क्षमा कर दिया और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया और अंकुश लगा दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों का आदेश दिया कि यदि बाबा गुरबचन सिंह जी के शहीद का बदला लेना है तो उनके सत्य और अमन के संदेश को घर घर गली गली पहुंचा कर लो। प्रेमा भक्ति में भक्त की मनोस्थिति ऐसी बन जाती है जिसमें मैं और तू का अंतर समाप्त हो जाता है। मैं इस विशाल तू में समा जाती है। प्रेमा भक्ति बाली अवस्था सुख दुख मान सम्मान अपमान संयोग वियोग हर्ष शोक में सम रहती है। हृदय की सभी तृष्णाएं कामनाएं समाप्त हो जाती है। अगर रह जाती है तो केवल एक ही तृष्णा और वो है प्रभु प्रेम की तृष्णा। तो महापुरुष फरमाते हैं। तो सात्संग जी तपति बुझी पूर्ण सम आशा मिटे अंधेरे भय परम गासा अनहद सहद अचरण विस्माद पूरा गुरु पूरा प्रसाद। सात्संग जी इस तरह ये प्रवचन जो कहे हुए हैं सात्संग जी उन्हीं को दास ने रिपीट किया है। तो सात्संग जी क्षमा करना बोलों के लिए जो गलती हो गई। सात्संग जी
प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।